उल्लास के लिए ये उत्सव हो रहा है। भगवान का उत्सव जब होता है तो भगवान का उत्सव देख करके भक्तों को सुख मिलता है, और जब भगवान के भक्तों का, आचार्यों का उत्सव मनाया जाता है तो यह उत्सव देखकर भगवान को सुख मिलता है। तो यह उत्सव भगवान को सुख देने वाला उत्सव है। अपने भक्तों की महिमा और अपने भक्तों के ऐश्वर्य को देखकर भगवान को सुख होता है, और शिष्य अपने जीवन में जो कुछ भी उत्कर्ष प्राप्त करता है वह उसके गुरु का ही अमोघ प्रभाव होता है। शिष्याः यदुत्कर्षमवाप्नुवन्ति प्रभाव रेवैष गुरोर अमोघः। आचार्य कहते हैं, थोड़ा आवाज ये झमझम कर रही, कम कर दो, क्लियर आवाज यूज कर दो, थोड़ा सा बेस दे दो, थोड़ा इनको दे दो, बस काम चल जाएगा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। शिष्याः यदुत्कर्षमवाप्नुवन्ति प्रभाव रेवैष गुरोर अमोघः। शिष्य अपने जीवन में कोई भी उत्कर्ष को प्राप्त करता है तो वह उसके गुरु का ही अमोघ प्रभाव होता है। गुरु कृपा ही सब कुछ है, गुरु कृपा ही केवलम। और पूज्य महाराज श्री की पुण्यतिथि पर उनके परम शिष्य श्री महंत कौशल किशोर दास जी महाराज एवं अवधेश कुमार दास जी महाराज, दोनों ज्येष्ठ गुरु भ्राता और लघु गुरु भ्राता, इन सब के मंगलमय संकल्प से ये पवित्र कार्यक्रम हो रहा है, और भक्तमाल जी की हम सभी लोग चर्चा सुन रहे हैं। भक्तमाल की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है कि भक्तमाल सुनने से ही भक्ति के स्वरूप का सही सही ज्ञान होता है। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि कितना भी कंठी माला तिलक चंदन व्यक्ति लगा ले और कितना भी अनेकानेक शास्त्रों को पढ़ ले, लेकिन अगर भक्तों के चरित्र को उसने नहीं श्रवण किया तो भक्ति के वास्तविक स्वरूप को वो नहीं समझ पाता है। शोभित तिलक भाल माले और राजे पे, शोभित तिलक भाल राजे पे, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। 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 भक्तमाल से ही भक्ति के स्वरूप का परिज्ञान होता है, और भक्ति जीवन में आ जाए तभी जीव का कल्याण हो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल। फिर झमझम कर, बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरीय यह सिद्धांत अपेल। बालू से तेल निकल आए असंभव संभव हो जाए, पानी के मथने पर घी निकल आए यह असंभव असंभव हो जाए, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। और भक्तों ने भगवान से भक्ति की ही याचना की। श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेकानेक प्रसंग ज्ञान विज्ञान वर्णन करने के बाद अंत में वेदव्यास जी महाराज भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते।
जन्म जन्म आपके चरणों की भक्ति हमें मिले, हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं, भक्ति की कामना की। और श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत भक्ति का निरूपण करने वाला ग्रंथ है। और भक्त मुक्ति नहीं चाहता है, भक्त भक्ति चाहता है। यद्यपि भगवान उसे मुक्ति देना चाहते हैं, लेकिन भक्त कहता है महाराज हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको तो आपकी भक्ति चाहिए। दीयमानम न गृह्णन्ति, भगवान कहते मेरे देने पर भी वो मुक्ति ग्रहण नहीं करते। भगवान की उपासना दो प्रकार की होती है, एक निर्गुण निराकार उपासना और एक सगुण साकार उपासना। निर्गुण निराकार उपासना का भी वर्णन शास्त्रों में, पुराणों में यत्र तत्र विद्यमान है, और उसका भी अनुपालन करने वाले भक्तजन हैं। और सगुणोपासना, भगवान के नाम रूप लीलाधाम की उपासना की जो भावना है, ऐसी सगुणोपासना की परंपरा भी पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में भरी पड़ी है। अब इन दोनों उपासनाओं में जो प्रेमी भक्त हैं वो भगवान की सगुणोपासना में अपनी रुचि रखते हैं। कारण बोले निर्गुण उपासना में जीव आत्मबोध प्राप्त करके, ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके, ब्रह्म बोध प्राप्त करके, अपनी सत्ता को समाप्त करके ब्रह्म की सत्ता में अपनी सत्ता को विलीन कर देता है, जिसको सायुज्य मुक्ति कहा जाता है। समुद्र में एक बूंद पानी गिरे तो वो बूंद कहां गई? बोले वो समुद्र बन गई। अब उस बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रहा, और कभी भी उस बूंद को अब समुद्र से अलग नहीं किया जा सकता। सदा के लिए उसका स्वरूप, उसका जो बिंदु स्वरूप था वो समाप्त हो गया। अब वो कभी अपने उस पूर्व स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार निर्गुणोपासना में जीव ब्रह्म में विलीन होकर अपने स्वरूप और सत्ता को ही समाप्त कर लेता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जीव का नाश हो जाता, उसका जीवत्व ही नष्ट हो जाता। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो भक्त होते हैं वे भक्त सायुज्य मुक्ति की कामना ही नहीं करते। वो तो केवल भगवान की भक्ति मांगते हैं। सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, तिनकह राम भगति निज देहि। कारण बोले सगुणोपासक चाहते हैं हम बार बार जन्म लें और बार बार भगवान की भक्ति करें और भगवान की इन लीलाओं को सुनकर भगवान के चरित्र को, आनंद को प्राप्त करें। भक्तों को यह सायुज्य मुक्ति अभीष्ट नहीं है। संत जन कथा में सुनाते हैं कि एक बार देवर्षि नारद भगवान गोविंद कृष्ण की बाल लीला देखने के लिए वृंदावन पधारे। तो वृंदावन में भगवान की क्या बाल लीला देखी? बोले भगवान लगभग 7-8 महीने के घुटनों चलने लगे। बकैया भगवान चलने लगे। ये अवधि भाषा है, बकैया। जो अवध क्षेत्र के हैं उनको इसका अर्थ मालूम होगा। बच्चा जब चलना सीखता है तो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो, घुटने और हाथ के पंजे को टेक कर चलने का अभ्यास करता है। इसको बकैया चलना कहते हैं। तो भगवान जब ऐसे चलने लगे तो चल करके नंद भवन से बाहर जाने की चेष्टा करते, और नंद बाबा की ड्योढ़ी इतनी ऊंची कि ड्योढ़ी पार करने लगे तो उसी पे लटक गए। ड्योढ़ी ऊंची और चौड़ी,
पेट उसी पर टिक गया, अब न नीचे आगे हाथ टिकने की जगह मिल रही है, न पीछे पैर टिक रहा, उसी पे झूला झूल रहे। इस लीला को नारद जी ने देखा तो नारद जी को बड़ा आनंद हुआ, खूब प्रसन्न हुए, और आनंद के साथ साथ नारद जी को रोना भी आया। प्रसन्न भी हुए, हंसे भी और रोए भी। भक्तों ने कहा नारद जी हंसे क्यों? बोले हंसे इसलिए कि भगवान की ऐसी सुंदर मधुर लीला है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जो अपने संकल्प मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि पालन संहार करने का सामर्थ्य रखते हैं, और उनकी ये लीला साधारण बालक के समान, यह तो कौतुक मात्र है, यह सोचकर नारद जी हंसे और प्रसन्नता हुई। नारद जी रोए क्यों? तो कहते नारद जी को रोना इस बात पर आया कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करके सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर गए, ब्रह्म में विलीन हो गए, अब तो उनका कभी सृष्टि में कभी जन्म भी नहीं होगा। ऐसे उन जीवों को भगवान की ये लीला देखने का कभी अवसर न मिला, और इन लीलाओं को सुनने का भी अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो सदा के लिए उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। हम भक्त ठीक हैं, बार बार जन्म लेंगे, वैकुंठ जाने के बाद वहां से भी भगवान की मर्जी होगी तो धरती पे आएंगे, और फिर भगवान की लीला में सम्मिलित होकर उन लीलाओं का आनंद लेंगे, और बार बार सुनेंगे, बार बार गाएंगे, बार बार आनंद की प्राप्ति करेंगे। सायुज्य मुक्ति में तो एक बार भगवान में विलीनत्व सिद्ध हो गया, लेकिन अब उन्हें कभी भगवान की इन लीलाओं को देखने का और सुनने का भी अवसर अनंत काल तक प्राप्त नहीं होगा। अरे बोले मुक्ति तो मिल गई। भक्त कहते हैं अरे हमको मुक्ति न मिले, 2-4 लाख वर्ष नरक भी भोग लें कोई बात नहीं, लेकिन कभी तो नरक से निकलेंगे, फिर संसार में आएंगे, तो फिर भगवान की कथा सुनने की रुचि पैदा होगी, और भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, और भगवान की लीलाएं देखने को मिलेगी। और नरक से भी क्या भय? हमारे आचार्य तो कहते महाराज, अभूत पूर्वम मम भावि किं वा सर्वम सहे में सहजम ही दुखम, किंतु त्वदग्रे शरणागतानां पराभो नाथ न तेनु रूपः। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में वर्णन करते हैं, प्रभु अभूत पूर्वम मम भावि किं वा, कौन ऐसा पाप है जो पाप हमने पहले न किया हो, और उस पाप के परिणाम स्वरूप कौन सा ऐसा नरक है जिस नरक में हम गए न हो, क्योंकि अनंत जन्मों से ये जीव ऐसे भटक रहा है। तो कोई ऐसा पाप नहीं है हमने जो न किया हो, और उस पाप का फल जो नरक है, अनंत अनंत बार उन नरक की यातनाओं को भी हमने भोगा है, और भोग करके भूल भी गए, याद किसी को नहीं। बिगड़ा क्या जीव का? न जीव छोटा हुआ, न बड़ा हुआ, न कटा, न टूटा, न फूटा, वो अखंड जीव ईश्वर का अंश चैतन्य आज भी है। अब रही बात नरक के दुख भोगने की, तो आचार्य चरण कहते हैं लाखों करोड़ों जन्मों में पाप करके उन पापों के परिणाम स्वरूप नरक की यातनाओं को हमने भोग लिया है, सब अभ्यास बना हुआ है, फिर भोग लेंगे 2-4 लाख वर्ष, कौन बड़ी बात है भाई? सोचो, आज तक तो भोगते ही रहे, तो आगे भी भोग लेंगे तो कौन बड़ी बात? अभूत पूर्वम मम भावि किं वा सर्वम सहे में सहजम ही दुखम, और उन पाप कर्मों का फल जो दुख है, वो दुख भी हमारे लिए सहज हो गया। बड़ा से बड़ा दुख जीव के ऊपर आए, रो करके, धो करके, सिर पीट करके अंत में स्वीकार कर ही लेता है, और फिर एक दिन भूल जाता है। लोग छोटी छोटी बातों पर अधीर हो जाते हैं, बड़े संकट आ गए, बोले कोई संकट नहीं है, ऐसे बड़े बड़े कितने संकट तुम कई जन्मों में भोग चुके होगे, इसको भी तुम भोग लोगे, कुछ न करोगे फिर भी समय बीत जाएगा, और वो संकट तुम्हारे जीवन में आकर के चला जाएगा। यही जीवन का सत्य है। तो भगवान के भक्त कहते हैं हमको आपके चरणों का आश्रय मिले, बस बार बार आपकी लीलाओं को मैं श्रवण करूं, बार बार मैं जन्म लेकर धरती पर आऊं और आपकी लीलाओं को सुनूं, आपके भक्तों का दर्शन करूं, आपकी उपासना करूं,
ये भक्तों का परम आनंद है। इसीलिए भक्त मुक्ति नहीं मांगते, वो भक्ति की याचना करते हैं और सदा भगवान की लीला, नाम रूप लीला धाम, इसी में अपने चित्त को लगाए रहते हैं। भगवान के भक्तों का चरित्र बड़ा अद्भुत है। भगवान का चरित्र तो जो है वह चरित्र बहुत आश्चर्यजनक नहीं होता, लेकिन भक्तों का चरित्र बहुत विचित्र विचित्र आश्चर्यजनक चरित्र होता है। और सब भक्तों की रहनी करनी भी अलग अलग होती है। इसलिए कोई एक निश्चित मानक नहीं है कि ऐसा जो करे वही भक्त, ऐसा जो करे वही भक्त। अब एक भक्त ऐसे भी हुए कि महाराज भगवान को रोटी भोग लगा रहे थे, कुत्ता रोटी लेकर के भागा तो डिब्बा लेके पीछे दौड़े, बोले महाराज रोटी सूखी है, थोड़ी घी लगा लो। और एक महात्मा ऐसे थे, रोटी बना करके रखी और अपने शालिग्राम भगवान को भोग लगाने जा रहे थे, तब तक कुत्ता रोटी ले गया तो गुस्सा इतना आया कि पत्थर नहीं मिला तो शालिग्राम ही से उठा के मारा धड़ाम। और शालिग्राम भगवान की बटिया जा करके उस कुत्ते के मुंह पर लगी, कुत्ता तो काए करता भागा, रोटी छोड़ करके बाबा गए, रोटी भी लाए, शालिग्राम को भी लाए, बोले आज ये शालिग्राम भगवान काम आ गए। बोले वाह। तो भक्तों की लीला तो महाराज अद्भुत। कौन सा भक्त किस रूप में और किस दृष्टिकोण से भगवान को देखता है, ये समझ पाना बड़ा कठिन है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक कथा सुनाते थे। हमारी अयोध्या में ही एक महात्मा, विरक्त महात्मा त्यागी, केले की कौपीन लगावे और बाकी कुछ नहीं, और सरजू जी के तट पर बैठ करके भजन करते थे और अपने एक लड्डू गोपाल जी को रखे थे। कहीं किसी के द्वार पर मांगने भी नहीं जाते थे और भगवान से ही कहते थे तुमको भोग लगाने का मन हो तो किसी भगत को प्रेरणा करो, ला करके कुछ दे जाए तो भोग लगावें, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो कोई न कोई भगत आ जाता था और जो मिल जाए फिर भगवान को भोग लगावें, पालें, सरजू जल पी लें, भजन करें। एक दिन के दोपहर हो गए, शाम के 3 बजने लगे, कोई भगत नहीं आया, कुछ नहीं आया। महाराज त्यागी महात्मा थे, भूख लगी तो भगवान पर गुस्सा किया। बोले तू तो मंदिर में घूम घूम भोग लगा लेता है, मंदिर में तेरी पूजा होती है, सब तेरे को भोग लगा देते हैं, तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, मैं क्या खाऊं? तेरी जिम्मेदारी है कि मेरे लिए भोजन मंगा। फिर भी कोई लेकर के नहीं आया। तो शाम का समय था, 4 बजने वाला था। महात्मा जी के सायंकाल की दिनचर्या, शाम को महात्मा लोग शौच क्रिया इत्यादि में जाकर स्नान, अपना तिलक चंदन करके फिर भजन में और सायंकालीन उपासना में लगते हैं। तो त्यागी महात्मा थे महाराज, उन्होंने क्या किया, बोले शाम के 4 बज गए, अभी तक कुछ आया नहीं, मैं तो भूखा परेशान हूं, तुझको भी आज मैं उल्टा लटका दूंगा। एक रस्सी लिया और लड्डू गोपाल जी के पैर में बांध करके पेड़ की डाली में उल्टा लटका लो। लड्डू गोपाल जी के पैर में डोरी बांध करके उल्टा लटका दिया और महात्मा गए, लटके रहो, अब हम जा रहे हैं, नहा धो करके आएंगे तब तुमको सीधा करेंगे। गए नहाने के लिए, पास में ही सरजू जी के तट पर स्नान इत्यादि करने लगे। बस सरजू जी के तट पर स्नान कर रहे थे, तब तक उधर से कोई दूसरे महात्मा गुजरे। वो महात्मा, उनकी उपासना पद्धति दूसरी थी। उन्होंने देखा ये त्यागी बाबा तो बड़ा विचित्र है, महाराज ठाकुर जी को उल्टा लटका दिया। तो उन्होंने सोचा लाओ महात्मा नहाने गए हैं, ठाकुर जी को हम ले चले और ले चल करके बढ़िया सेवा करेंगे। वो महात्मा गए, डोरी खोली और डोरी खोल करके लड्डू गोपाल जी को अपने चादर में छिपाया और लेकर के जाने लगे। और जैसे ही थोड़ी दूर चले, महात्मा तो स्नान करने में लगे थे त्यागी बाबा,
थोड़ी ही दूर लेकर के चले, तब तक वो आंचल में बैठे हुए लड्डू गोपाल जी के विग्रह से आवाज आई, बाबा मुझे पकड़ लो, ये देखो मुझे ले जा रहा है। और तो महात्मा छोड़ दिया तुरंत। ये मूर्ति बोल रही। भक्ति अगर सच्ची हो तो मूर्ति बोलती है महाराज। तो कहते हैं भगवान चलते नहीं, भगवान बोलते नहीं। तुमने पहले से मान लिया कि भगवान बोलते नहीं, भगवान चलते नहीं। भगवान ने कहा तुमने मान लिया तो अब हम न चलेंगे न बोलेंगे। वो कर्माबाई के पद में क्या है? भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरिया घर आवे लो। भक्त प्रभु के दर्शन करके हरस हरस गुण गावे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरियो घर आवे लो। भक्त प्रभु के दर्शन करके हरस हरस गुण गावे लो। थाली भर के लाई कीचड़ो। इस पद की जो अंतिम पंक्ति है, बोले मूरत काट, क्या है? भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरिया घर आवे लो। भक्ति प्रभु के दर्शन करके हरस हरस गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु, साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काठ की। जीव मारा श्याम धनी, हिमावे ठाठ की। थाली भर के लाई कीचड़ो, ऊपर घी की बाटली। जीवो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई। कहते हैं साचो प्रेम प्रभु में हो तो क्या होगा? बोले मूर्ति बोले काठ की, लकड़ी की मूर्ति भी बोलती। विश्वास। एक दो कथाएं रामानुजाचार्य जी के डांटने पर चल करके भगवान आकर के गोद में बैठ गए, मूर्ति के भगवान। मीराबाई के साथ खेलते थे कौन? बोले गिरधर गोपाल जी, मूर्ति के भगवान। हाथी राम बाबा के साथ बैठ करके चौसर खेलते थे, मूर्ति के भगवान। यहीं अयोध्या में जहां आपकी छावनी, इसी के सामने वहां श्री तपस्वी जी की छावनी है। वहां भी खूब संत सेवा और भजन की परंपरा है। वहां के पूज्य महाराज श्री थे। उस समय अयोध्या ऐसी नहीं थी, बहुत भीड़ नहीं होती थी, और महाराज यहां सरजू जी की धारा बहती थी। हमारे बचपन में, आज के 40 साल पहले, यहां से मात्र बगल में 500 मीटर आगे सरजू जी की धारा थी। अब तो सब वहां तक 4 लेन बन गया, सब कुछ। सरजू जी की धारा दूर चली गई। तो महाराज श्री यहीं घाट पर रहते थे, बलुइया बाबा पूज्य महाराज जी, और उनके इतने बड़े शालिग्राम भगवान, और नित्य उनकी सेवा करते थे। और दिन में एक बार नित्य जाकर के राम जन्मभूमि में राम लला भगवान का दर्शन करते थे। यही उनकी जीवन की दिनचर्या रही। बुढ़ापा आ गया, जाने का सामर्थ्य नहीं रहा, पैदल उतनी दूर चल करके जाएं तो 4 जगह बैठना पड़े, थक जाएं, फिर लौट करके आवें तो थक जाएं। अंत में एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा, प्रभु अब तो आपका दर्शन छूट जाएगा रामलला सरकार, आपके उस बाल रूप का दर्शन मैं कैसे करूं? तो भगवान ने स्वप्न में कहा, अब इतने दिनों तक तुम दर्शन करने आए, अब आने की जरूरत नहीं, हम ही आकर के तुम्हारे यहां दर्शन देंगे। और हुआ ये, इतने बड़े उनके शालिग्राम भगवान, उन शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे थे। एक दिन सेवा करते समय हाथ से शालिग्राम भगवान छटक गए। कभी कभी चिकने होने के कारण सावधानी न रहे तो शालिग्राम भगवान छटक जाते। छटक गए और हाथ से करके जब गिरे तो 2 खंड हो गए। जब 2 खंड हो गए तो उसी खंड में से भीतर से इतनी बड़ी विग्रह दिखाई पड़ा, वो राम लला सरकार का बैठे हुए हाथ में लड्डू लिए हुए।
और देख करके आश्चर्य हुआ और स्वप्न का वो आदेश समझ गए कि भगवान इस रूप में रामलला सरकार मेरे पास रोज दर्शन देने के लिए आ गए। शालिग्राम भगवान के अंदर से रामलला का प्रादुर्भाव हो गया। जैसे वृंदावन में राधा रमण ठाकुर जी उनके जो आचार्य थे गोपाल भट्ट स्वामी, वो शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। और मंदिरों में और आचार्यों के भगवान के विग्रह थे तो खूब श्रृंगार होता था। मुकुट पहनाओ, माला पहनाओ, कुंडल पहनाओ, हाथ में कंगन पहनाओ। शालिग्राम भगवान को क्या पहनाओ? गोल मटोल, कोई श्रृंगार भी नहीं हो पाता था। मन में हुआ कि मेरे भगवान का भी श्रृंगार हो, लेकिन कैसे श्रृंगार करें? अगर ये सुंदर इनके अंग प्रत्यंग होते, सुंदर रूप होता तो मैं श्रृंगार करता। और उनकी भावना से उसी शालिग्राम भगवान से वो विग्रह प्रकट हो गए जो श्री वृंदावन में राधा रमण सरकार आज भी है। कभी राधा रमण भगवान का दर्शन करने जाओ, शालिग्राम भगवान से उनका प्राकट्य हुआ। आचार्य चरण की भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान उस रूप में प्रकट हुए। तो भगवान बोलते भी हैं, चलते भी हैं, लीला भी करते हैं विग्रह के रूप में, लेकिन वो हमारी भावना उस प्रकार की हो तब। हमारे तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि भगवान को बोलना क्यों नहीं आता? बोले जिस दिन भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है उस दिन भगवान का उस विग्रह के रूप में जन्म होता, प्राकट्य होता है। फिर आप मान लेते हो कि ये कभी बोलेंगे नहीं, ये चलेंगे नहीं, तो फिर भगवान न कभी चलते हैं न बोलते हैं। तुम्हारी पूजा तो स्वीकार कर लेते हैं लेकिन एक जगह बैठे रहते हैं। स्वामी जी कहते थे जैसे घर में बच्चा पैदा हो तो उस बच्चे से कोई बोले ना, उससे बात भी न करे, उसके सामने कोई बोले भी नहीं, तो जीवन में बच्चा कभी बोलना नहीं सीख पाएगा, गूंगा ही रह जाएगा। होता है कि नहीं? अगर बच्चे के सामने मत बोलो तो कभी बोलना नहीं सीख पाएगा। बोले तो कैसे? बोले पहले आप बोलो। बोले वो तो कुछ बोल नहीं पाएगा। बोले वो नहीं बोलेगा, वो केवल सुनेगा। आप बोलो, वो कोई जवाब भी नहीं देगा। आप ही जवाब दो, आप ही बात करो। तो लोग क्या करते हैं? बोले बच्चे को गोद में ले लेते, कहते मेरे बाबू अच्छा तुमको प्यास लगी है, पानी पियोगे? अच्छा, अब अपना ही प्रश्न, अपना ही उत्तर। इस प्रकार कहते कहते वर्षों बीतते बीतते, 1.25 वर्ष बीतते बीतते फिर वो भी 2-4 पप्पा बप्पा बोलने लग जाता है और फिर धीरे धीरे उसकी वाणी मुखर हो जाती है। उसी प्रकार भगवान से लाड करे, दुलार करे, उनको बैठा करके। महात्मा तो डर गया, त्यागी महात्मा है, त्यागी महात्मा ऐसे भी बड़े विलक्षण होते। बोले अब तो बाबा हमको दंड देगा। त्यागी महात्मा रोने लगे। उन्होंने कहा तुम नए साधु बने हो, अभी इसके चक्कर में पड़े नहीं हो। ये तो मेरा साथ छोड़ने को तैयार नहीं। करो इसी के साथ मुझे जीना है और इसी के साथ मरना है। और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के महात्मा गए और सरजू जी में उनको भी स्नान कराया। फिर लेकर के आए, भजन करने लगे पेड़ के नीचे। तब तक कोई भगत आए और कुछ भोजन सामग्री फल फलाजी ने अपने भगवान को भी भोग लगाया और प्रसाद पाया। कहने का भाव कि भक्तों की परिपाटी बड़ी विलक्षण है। किस भक्त का दृष्टिकोण क्या है, कौन भक्त किस दृष्टिकोण से भगवान को देखता है, उसकी भावना क्या है, इसका कोई निश्चित मानक नहीं है। हर भक्तों के चरित्र भिन्न भिन्न हैं और अनेक अनेक प्रकार से उन्होंने अपने ठाकुर को भजा है। कोई खींच के भजा, कोई रीझ के भजा, कोई दास बन करके भगवान को भजा, कोई भगवान को अपना बेटा बना करके भजा। सब प्रकार के भक्त हैं, अनेकानेक भाव से भगवान की उपासना करते। इन्हीं भक्तों के क्रम में श्री भक्तमाल में एक महान भक्त श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र आता है। पूज्य महाराज श्री ने परसों ही हमसे निवेदन किया था कि नामदेव जी का चरित्र आप सुनाओ। तो मेरे भी मन में प्रेरणा हुई कि आज नामदेव जी के चरित्र का ही हम लोग चिंतन करें। श्री नामदेव जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए। इनका जो भजन स्वभाव है उस स्वभाव से सब में भगवान का दर्शन करते, सर्वत्र इनकी भगवत दृष्टि। और श्री नामदेव जी महाराज के लिए भगवान ने प्रकट होकर प्रसन्न होकर इनके हाथ से दूध पिया, मूर्ति के भगवान।
और श्री नामदेव जी महाराज श्री विट्ठलनाथ जी का दर्शन करने गए तो मंदिर के पुजारी पंडा ने धक्का देकर के इनको बाहर कर दिया, 2-4 बेंत भी लगा दी। अत्यंत दुखी हो गए, रोते हुए जाकर के मंदिर के पीछे बैठ गए और भगवान से कहने लगे, प्रभु आपके दरबार में मेरे जैसे दीनहीनों का तो कोई आश्रय नहीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए भगवान पूरा मंदिर ही घूम गया और मंदिर का द्वार पश्चिम की तरफ हो गया, जिस दिशा में वो बैठे। देवल उल्ट्यो, नाभादास जी कहते हैं देवल माने वो देवालय ही, उसका मुख दूसरी दिशा में हो गया। ऐसे ऐसे चमत्कार श्री नामदेव जी के जीवन में देखे गए। ऐसे नामदेव जी के चरित्र का एक 56 छंद में श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। पहले इस 56 छंद को हम सभी लोग गा लें, फिर इसकी व्याख्या श्रवण करेंगे। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो तेता नर हरिदास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। पाल दशा की ठल पान जाके पै पियो। पाल दशा विठल पानी जाके पै पियो। मृतक गऊ जीवाय परचो असुरन को दियो। मृतक गऊ जीवाय परचो असुरन को दियो। सेज सहिल ते काढ़ पहल जैसी ही होती। सेज सहिल ते काढ़ पहल जैसी ही होती। देवल उल्ट्यो देख सब कुछ रहे सब ही सोती। देवल उल्ट्यो देख सब कुछ रहे सब ही सोती। पंढरनाथ कृत अनोग जो छानी सुकर छाई घास की। पंढरनाथ कृति अनूप जो छानी सुकर छाई घास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। जो त्रेता नर हरिदास की। जो त्रेता नर हरिदास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास की। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा माने भक्त जिस नियम को धारण कर लेता है को ले लें, उस नियम का हम निर्वाह करें, तब भक्ति दृढ़ होती। नियम ले लिया कि 11 माला मंत्र राज का जप करेंगे, तो एक दिन 11 माला जपा, किसी दिन 20 माला जपा, किसी दिन 2 ही माला जपा, किसी दिन जपा ही नहीं। बोले आज व्यस्त रहे, अब कल जप लेंगे। बोले तब ये भक्ति दृढ़ नहीं होती। जो नियम धारण किया उसको प्रतिज्ञा पूर्वक उसका पालन करो। तो भगवान की भक्ति में प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा पूर्वक भजन, तभी वो भजन सफल और दिव्य बनता है। सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री नामदेव जी की तुलना भक्त प्रहलाद से की श्री नाभादास जी ने। नाभादास जी कहते हैं कि जैसे नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरिदास। नरहरिदास माने नरसिंह के भक्त प्रहलाद नरहरिदास। यहां पर नाभादास जी लिखते हैं कि त्रेता युग में नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास की। प्रहलाद जी का जन्म तो सतयुग में ही हुआ था और नरसिंह भगवान का अवतार भी सतयुग में हुआ, लेकिन उसके बाद श्री प्रहलाद जी की जो आगे की लीला है और उनका जीवन काल है वह त्रेता युग में उनका राज्य काल रहा। इस दृष्टि से श्री नाभादास जी कहते हैं कि नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास। जिस तरह प्रहलाद जी ने प्रतिज्ञा निर्वही, क्या प्रतिज्ञा? बोले प्रहलाद जी जड़ चेतन में समस्त वस्तुओं में भगवान को ही देखते थे। जड़ चेतन में सर्वत्र भगवान का दर्शन करना, यह जो दृष्टि है, सीय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सर्वत्र भगवान हैं लेकिन हम देख नहीं पाते। सर्वत्र भगवान का दर्शन हमें होने लग जाए। इसी को श्रीमद्भागवत महापुराण में सुखदेव जी ने कथा सुनाते हुए राजा परीक्षित को सर्वप्रथम भगवान के स्थूल रूप का वर्णन करके सुनाया। सुखदेव जी ने जब कथा का वर्णन प्रारंभ किया भागवत में, राजा परीक्षित को सुनाना शुरू किया, तो सबसे पहले भगवान के स्थूल रूप का वर्णन किया और उसमें कहा कि ये जितनी वस्तुएं संसार में दिखाई पड़ रही हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश चंद्रमा सूर्य जड़ चेतन, इन सब के अंदर तुम भगवान को देखो, ये सब भगवान की विभूति है। और शास्त्र भी कहता है जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ये सारा संसार विष्णुमय है। विष्णु का मतलब ही होता है जो सब में घुस करके बैठा हो। ये सीधा सीधा अर्थ जो समझ में आ जाए। व्याकरण का अर्थ और वो व्युत्पत्ति का अर्थ करने की जरूरत नहीं है। व्याप्नोतीति विष्णु हो, जो व्याप्त हो। विसलरी व्याप्त से विष्णु शब्द की निष्पत्ति हो जाती है, अर्थात जो सबके अंदर बैठा है। अंदर बैठा है, बाहर नहीं बैठा। बोले अंदर बाहर दोनों जगह बैठा है। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तु। जो सबके अंदर विद्यमान है। तो जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मंडले ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ये श्रुति है। सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णुमय है। कहने के लिए हम लोग कह लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन सब में भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। क्यों? बोले कहीं हमें दोष दिखता है, कहीं कमियां दिखती हैं। तो भगवान तो मंगलमय है, संसार में अमंगल भी हमको दिखता है। और फिर मन कहता है, चित्त कहता है, अरे भगवान अगर सब जगह हैं तो फिर ये अमंगल क्यों है, ये अनुचित क्यों है, ये पाप क्यों है, ये अधर्म क्यों है। बुद्धि समझ नहीं पाती कि कैसे हम माने कि सब में भगवान है। सर्वम विष्णुमयम जगत प्रतिज्ञा मात्र से सिद्धि नहीं होती। प्रतिज्ञा तो हो गई सर्वम विष्णुमयम जगत,
लेकिन सब में भगवान दिखें तो कैसे दिखें, ये बात कैसे समझ में आए? बोले इसकी साधना करनी पड़ती। भगवान ने करके दिखाया भी। कब? बोले द्वापर युग में। कृष्णावतार में भगवान ने सर्वरूप लीला की। जब भगवान के बछड़ों को और सखाओं को ब्रह्मा जी ने चुरा करके अपनी माया के द्वारा ले जाकर के एक गुफा में बंद कर दिया, तो ब्रह्मा जी को भगवान को बड़ा दुख हुआ कि मेरे भक्तों को, मेरे प्रेमियों को, इन गोप ग्वाल बालों को और बछड़ों को ब्रह्मा ने मुझसे दूर कर दिया। किसी प्रेमी को उसके प्रेमी से दूर करो, इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने इसको बहुत बड़ा अपराध माना ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी गलती, इसीलिए ब्रह्मा जी आए, बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा जी स्तुति करके थक गए। भगवान ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और ये भी नहीं कहा कि हम प्रसन्न हैं अथवा जाओ मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, कुछ बोले ही नहीं भगवान। इतने नाराज हो गए, मेरे भक्तों को मुझसे दूर कर दिया ब्रह्मा जी ने। भगवान के भक्तों से जो भगवान को दूर करे वो भगवान को प्रिय नहीं लगता। ब्रह्मा जी स्तुति किए और भगवान जब नहीं बोले तो ब्रह्मा जी को लगा अब तो भगवान बहुत नाराज है, अब तो ज्यादा देर इनके सामने ठहरना भी मुश्किल है। बोले परिक्रमा करके हम जाएं। और परिक्रमा जब करने चले भगवान की, तो ब्रह्मा जैसे ज्ञानी व्यक्ति भूल गए भगवान की कै परिक्रमा करनी चाहिए। एक साधारण वैष्णव जानता है चतस्र केशवम दद्यात् शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, 4 परिक्रमा भगवान की जाती है। लेकिन ब्रह्मा जी महाराज चारों वेद के ज्ञाता इतने भयभीत हो गए कि डर गए और जल्दी जल्दी 3 परिक्रमा करके ही विदा हो गए। त्रिह परिक्रम्य भूमानम, 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी महाराज विदा हो गए। तो ब्रह्मा जी से ये अपराध जब हुआ तो भगवान ने कहा चलो इसी बहाने मैं आज अपनी सर्वरूप लीला प्रकट करूं। और भगवान सर्वरूप हो गए। जितने बछड़े थे और जैसे थे वैसा ही रूप भगवान ने धारण कर लिया, और जितने सखा थे वैसा ही रूप भगवान ने धारण कर लिया। और इतना ही नहीं, उन सखाओं की जो लाठी थी वो भी भगवान ही बने थे, क्योंकि वो लाठी और कपड़ा और माला सहित, बछड़ों के सहित ब्रह्मा जी ने सबको योग माया से ले जाकर गुफा में बंद कर दिया था। फिर तो भगवान ने वो सब रूप धारण कर लिया। वेद व्यास जी कहते हैं यावत वत्सप वत्स काल्पक वपुर यावत करांघ्र्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणु दलशिक यावत विभूषांबरम यावत छील गुणाभिधाकृत वयो यावत विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान सर्वरूप हो गए। बछड़े भी भगवान, उन बछड़े के गले की डोरी भी भगवान, उस डोरी में लटकी हुई घंटी भी भगवान, सखा भी भगवान, सखा के कपड़े भी भगवान, उस कपड़े के एक एक तंतु भी भगवान, उन सखाओं के गले की माला भी भगवान, उनकी लाठी भी भगवान, उनके सिक्के भी भगवान, उनके श्रृंग भी भगवान, उनकी बंसी भी भगवान, उनकी हर वस्तु जो घर से टिफिन लेकर के आए थे, कटोरा लेकर के आए थे, बर्तन लाए थे, वो बर्तन भी भगवान। ये क्या लीला है? वेद व्यास जी कहते यही भगवान की सर्वरूप लीला है। वेद कहता है सर्वम विष्णुमयम जगत, जड़ चेतन जो कुछ है सब कुछ भगवान विष्णु ही है। बोले समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा अब हम करके दिखा देते हैं, अब तो समझ लो। हम लोटा भी बन गए, कटोरा भी बन गए, लाठी भी बन गए, कपड़ा भी बन गए, घंटी भी बन गए, धागा भी बन गए, हम बछड़ा भी बन गए, सखा भी बन गए, बछड़े के गले की डोरी भी बन गए। तो भगवान जड़ चेतन के रूप में भगवान ही इतने रूपों में प्रकट हो गए। यही भगवान की सर्वरूप लीला है। इस लीला के माध्यम से सर्वम विष्णुमयम जगत, यह जो वेद वाक्य है, इस वेद वाक्य को चरितार्थ करके लीला में भगवान ने दिखा दिया। सर्वम विष्णुमयम जगत, तो सब में भगवान को देख। एक बात और चलते चलते इसी प्रसंग में कि ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को जब भगवान से दूर कर दिया तो भगवान को तो बड़ा रोष आया, लेकिन भगवान कुछ बोले नहीं। बोले अब बूढ़े हैं, बूढ़ों से गलती हो जाए तो चुप रहना चाहिए। तो भगवान बोले नहीं ब्रह्मा जी को कुछ, लेकिन ब्रह्मा जी जब अपने ब्रह्मलोक गए तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ
मैंने बहुत बड़ी गलती की, भगवान के सखाओं को, भगवान के प्रेमियों को भगवान से दूर किया। ये अपराध मेरा कैसे नष्ट हो? ये अपराध मैंने जो किया, इस कारण से भगवान मुझ पर रुष्ट हैं, अब प्रसन्न कैसे हों? तो ब्रह्मा जी के मन में प्रेरणा आई कि भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करके हमने अपराध किया है, और इस अपराध की क्षमा, इसका प्रायश्चित यही होगा कि भगवान के भक्तों को हम भगवान के सन्निकट ला दें। भगवान के भक्तों को भगवान से हमने दूर किया तो भगवान नाराज हो गए। भगवान के भक्तों को भगवान के सन्निकट अगर हम ला दें तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बोले हाँ, ये युक्ति तो बहुत अच्छी है। तब ब्रह्मा जी महाराज ही इस कलयुग में श्री नाभादास जी के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। ये इसकी भूमिका है। ब्रह्मा जी ही नाभादास जी के रूप में प्रकट हुए, और नाभादास जी ने भक्तों के चरित्र को लिखकर और भक्तों की ये माला बना करके भगवान के गले में, प्रिया प्रीतम के गले में धारण कराई, भक्तों को भगवान से दूर किया। और जब इन भक्तों की माला बना करके भगवान के गले में पहनाई तो ये भक्त भगवान के सन्निकट आ गए, तो भगवान का जो रोष था वो समाप्त हो गया। इसीलिए कहते हैं कि नाभादास जी के पद कमल की हम वंदना करते हैं। क्यों? बोले काढ़्यो गाभा वेद को भक्तमाल रसदैन। चारों वेद के विद्वान ब्रह्मा जी महाराज हैं, और उन्होंने वेदों के गाभा को, अंकुर को इस रूप में प्रकट करके भक्तों की माला बना करके भगवान को धारण कराई। तो कहने का भाव कि भगवान सर्वत्र हैं जड़ चेतन में, लेकिन हमारी भावना दृढ़ नहीं हो पाती। इसके लिए सत्संग, उपासना, भजन करते करते संतों की कृपा हो, फिर धीरे धीरे सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लगता। प्रहलाद जी सब में भगवान का दर्शन करते थे। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने यही कहा, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी इस तलवार के अंदर कहां भगवान नहीं है? सब जगह भगवान। तो जिस तरह प्रहलाद जी सर्वत्र भगवान का दर्शन करते थे, उसी तरह श्री नामदेव जी महाराज भी सब में भगवान का दर्शन करते। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास। अपने ठाकुर जी को एक दिन भोग लगाया, और भोग लगाते समय भगवान प्रकट होकर के तो नहीं पाए। जैसे सब भोग लगाते हैं, तुलसी डाल दो, भगवान के सामने रख दो, भावना कर लो, भगवान ने पा लिया, ऐसे ही भोग लगता था। उनको लगा कि भगवान प्रकट होकर के खाते पीते हैं, और जब नहीं खाया तो अनशन कर लिया और छुरी उठाई, बोले अपने गले पर चला देंगे, आज तो हम मर जाएंगे। जब गले पर छुरी रखी तो भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उनके हाथ से दूध का कटोरा लेकर के भगवान श्री हरिदेव ने दुग्ध पान किया। ऐसे श्री नामदेव जी महाराज, श्री नामदेव जी छीपा जाति के थे। छीपा जाति एक होती है जो कपड़े के ऊपर छींट बनाती है, जो छापा का काम, कपड़े के ऊपर अनेक प्रकार की फूल पत्तियों का जो छाप होता, छापते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं। ऐसी जो जाति है छीपा जाति, उस छीपा जाति के श्री नामदेव जी महाराज। इनके नाना श्री वामदेव जी, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ। श्री नामदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार ये भगवत भक्त इस धरती पर आए, इस चरित्र का वर्णन करते हुए प्रियादास जी महाराज कहते हैं, छीपा वामदेव हरि देव जू को। श्री वामदेव जी महाराज छीपा जाति के थे। उनकी एक बेटी, वो बेटी, उसका नाम था गौड़ाई बाई। बाल्यावस्था में ही वो विधवा हो गई। छोटी ही अवस्था में विवाह करने की हमारे सनातन धर्म में अनादिकाल से परंपरा रही है। कन्यादान की परंपरा है, स्त्री दान की परंपरा नहीं है। और कन्या कौन होती है? जब तक रजो धर्म प्रकट न हो तब तक वह कन्या होती है, और रजो धर्म प्रकट हो जाने पर फिर वह
स्त्री हो जाती है फिर वो कन्या नहीं रहती। कन्यादान का महत्व है और कन्यादान का पुण्य होता है, स्त्री दान का पुण्य नहीं होता। लेकिन अगर किसी कारणवश, और ये कितना बड़ा पाप माना है हमारे यहां शास्त्र में, अब तो कलयुग है महाराज, कलयुग में ये पाप घर घर बैठा है, लेकिन दिखता नहीं। क्यों? बोले जब चादर ज्यादा गंदी हो जाती है तो उसमें 2-4 दाग धब्बे भी लगे हों तो कुछ पता नहीं चलता। जब चादर स्वच्छ निर्मल श्वेत होती है तो एक छोटी भी बिंदी लग जाए, दाग लग जाए तो तुरंत दिख जाती। कलयुग ये पापमय युग है, इसलिए इस युग में इन पापों का प्रभाव प्रकट रूप से नहीं दिखता है, लेकिन होता तो है। और जब सतयुग त्रेता में धर्म के आचरण में लोग निरत रहते, तब थोड़ी सी भी भूल होती तो उसका परिणाम तत्काल प्राप्त